जीव अवस्था में भी मैं तेरे साथ रहूंगा। इसी को साहिब ने इशारे इशारे में समझा दिया, अरे माया मां ठगिनी हम जानी। क्या बोले? केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी, माया मां ठगिनी हम जानी। तो वो ब्रह्म किस रूप में आ गया? बस यही समझना है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। जब विराट रूप दिखाया गया तो सारे पुरुष दिखा दिए उन्होंने, एक भी औरत का फोटो नहीं है विराट रूप में, देख लो एक भी औरत नहीं दिखाई, सारे पुरुष रूप दिखा दिए। क्या समझाना चाहा? कि हर पुरुष रूप में मैं विद्यमान हूं, मेरे ही रूप है ये सारे। और हर पुरुष के साथ एक स्त्री है, वहां नहीं दिखाई गई है, लेकिन वैसे देखो हर पुरुष के साथ स्त्री है। यहां तक कि आधा आधा रूप दिखा दिया शिव पार्वती का, कि इसको पुरुष और स्त्री करके अलग अलग मत जानो, दोनों में ही दोनों है। हर शरीर में मां का और पिताजी का दोनों का आधा आधा तत्व विलीन है। कहां बचोगे तुम? बच ही नहीं सकते। तो यही अष्टांगी माया है, 5 तत्व 3 गुणों की माया। ये बैठी है अष्टांगी 8 हाथों वाली, लेकिन हमें लगता है हमारे तो 2 ही हाथ है। ये 8 हाथों से खेल रही है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। अब इसी को समझ जाओगे तो तुम्हें इतना पता लग जाएगा कि ये मेरा रूप नहीं है, ये तो प्रकृति का रूप है, ये तो मन माया का रूप है, ये तो ज्योत निरंजन का रूप है, ये तो शिव शक्ति का रूप है। मेरा रूप क्या है? जब अपने रूप की खबर लगेगी तब हर चीज क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या हूं। और मैं अगर ये हूं तो सामने वाला भाई भी यही है, सामने वाला ये है तो अमेरिका में बैठा वाला भाई भी यही है, फिर तो सारा संसार ही यही है। तब सारा संसार तुम्हें जड़ से हटके चेतन दिखाई देने लग जाएगा। इसी को बोला है घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रकट हो। जिस घट में वो प्रकट हो गया, जिस घट में वो करंट लग गया, अब वो सारे संसार के पंखों की हालत जान सकता है कि ये चल कैसे रहे हैं। अपने पंखे में करंट लगा ना तो समझ लो सारे पंखों का करंट लग गया। जो यहां लगा वही वहां है। जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। लेकिन कब जानोगे? जब अपने आप को जान लोगे। जब अपने आप को इस घट चानन सब घट चानन हुई। लोग चानन को समझ लेते हैं शायद ज्योत जलना। चानन का मतलब होता है अंधकार मिट जाना। कौन सा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार। इसी को ज्योत जगना कहते हैं। जहां वाणियां आती हैं कि बिन बाती बिन तेल एक ज्योत अगम में जग रही है, वो ज्योत कौन सी? वो ऐसी ज्योत नहीं है, वो ज्ञान रूपी ज्योत है। उस ज्ञान रूपी ज्योत से तुम्हें अपना स्वरूप समझ में आ जाता है, क्योंकि सारा खेल अपने स्वरूप का ही है। अपने स्वरूप से हटकर आप अपने आप को कुछ भी मानते हो तो लक्ष्य 84 में चले गया। इसलिए साहिब ने बोला शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। कहते ही अटपटा ज्ञान है, जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन सरक मत जाना। सरकने का मतलब मैदान छोड़ जाना। सत्संग में आए हो, पहली बार आए हो, पता ही नहीं लग रहा नितिन दास बोल क्या रहा है, हवा के सिर के ऊपर से हवाई फायर जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बैठे रहो, धीरे 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 सुनते रहो, उसके बाद देखो क्या होता है। तो कहते हैं शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर निज रूप को जानना चाहता है, निज रूप का मतलब ये नहीं है जो शक्ल दिख रही है। कई गुरु क्या कहते हैं, एक चेला आया था किसी गुरु का, कहता जी मेरे गुरु ने मुझे नाम दिया था, मैं उसका ध्यान करता हूँ, उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं दिया। मैंने कहा फिर किसका ध्यान करवाया? कहता निज रूप का। मैंने कहा अच्छा वो कैसे? कहते गुरुजी ने कमरे में भेज दिया, बोले अपना निज रूप देख के आओ, शीशा लगा रखा था।
वहां शीशा लगा रखा था। बोले बेटा अंदर जाओ, निज रूप देख के आओ, कोई मंत्र नहीं जपना, कोई श्वासों का अजपा जाप नहीं करना। चालाकियां देखो लोगों की। और वो देख के अपनी शक्ल, अब वो कहते इसी का ध्यान करना। हो गया निज रूप का ध्यान। एक कहता मुझे मेरा निज नाम दिया है। मैंने कहा भैया कौन सा नाम दिया? कहता मेरा नाम सुरेश है। मुझे कहा बेटा किसी का नाम नहीं जपना, तू सुरेश सुरेश जप। वो अपना निज नाम प्राप्त करके कहता अरे भाई ऐसा ज्ञान तो मैंने कभी सुना ही नहीं, मेरे गुरु तो महान है। महान नहीं है, वो दोनों कान पकड़वा दिए तुम्हारे उसने काल के हाथों। क्योंकि साहिब कह रहे चार भेद का भेदी होए, कहे कबीर सतगुरु है सोई। और चार भेद का भेद न जाना, सो गुरु जम के हाथ बिकाना। तुम्हें जमों के हाथ में बेच दिया जाएगा, क्योंकि एक दिन तो जम आएगा। इससे पहले कि जम आए, हमारे निज नाम को जान लो, क्योंकि हमारा निज नाम और तुम्हारा निज नाम एक ही है, दो नहीं है। इसलिए बोला सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हम और साहिब अलग नहीं हैं, बस माया ने ऐसा भरमा दिया है कि तुम्हें यही दिखाई दे रहा है कि मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं। अपने असली रूप को नहीं जान पा रहे हो। यहां तक कि कबीर साहब के असली रूप को नहीं जान पा रहे हो। कबीर साहब तो कह के चले गए भैया कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन कोई उनको विदे रूप में समझ ही नहीं पा रहा है। साहिब ने खुद को भी विदे कहा और अपने शब्द को भी विदे कहा। विदे का मतलब है आत्मा। देह का विलोमार्थक होता है विदे। जैसे ज्ञानी का अज्ञानी, देश का विदेश, ऐसे ही देह का विदे। तो विदे क्या है? विदे है हमारी आत्मा। जैसे जनक विदे का नाम सुना होगा, जनक विदेही कहते थे उनको, यानी वो ये कहते थे लोगों को कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। लेकिन कहने से कुछ नहीं होता, उनके पास विदे का ज्ञान नहीं था। विदे का ज्ञान होता तो अपनी पुत्री की, जो कि उनकी पुत्री भी नहीं थी, घड़े में प्राप्त हुई थी सीता, उसकी शादी करने में भी वो मोहवश रोने लगे थे। विदेही कभी मोह से नहीं रोता। विदेही दूसरों के दुख से भले रोने लग जाए, क्योंकि सबको एक समान मान के। ये नहीं कि अपनी बेटी का दुख सबसे ज्यादा और पराई बेटी का नहीं। नानक साहब कह रहे हैं ना, गली जोग ना होई, एक दृष्टि से सब सर जाने। जोगी कही है सोई। जो एक दृष्टि से सबको देखता है वही जोगी है। उसके लिए गोरा काला, मोटा पतला, अच्छा बुरा ये सब नहीं होता है। उसके लिए ये सब एक ही है। अच्छा बुरा, मोटा गोरा काला, ये क्या है? ये तन मन है। जो कि जीव देखता है। आदमी का जीव भी उतना ही प्रेम है उसको, औरत के जीव से भी उतना ही प्रेम है, क्योंकि वो जीव को समझ रहा है, शरीरों की महिमा में नहीं जाता है। लेकिन यहां पर हर गुरु लगा लो, शरीरों पे अटक जाते हैं जाके। दूसरों के शरीरों पे तो अटकते हैं, वो अपने शरीर पे अटक जाते हैं। अपनी फोटो खिंचवा के आपके मंदिरों में रखवा देंगे, कहेंगे देसी घी की जोत लगाओ इसको। अब उनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये स्वरूप तो इस जन्म में मिल गया। वाणी कहती कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। तो फिर यानी मुझे कितने ही जन्म मिले, कितने ही रूप मिले, टिड्डी का, कीड़ों का, मकोड़ों का, सांप का, बिच्छू का। तो जब वो मेरा स्वरूप नहीं रहा, मेरा अपना, तो ये कहां से रहेगा? ये इसी जन्म का स्वरूप है। अभी जन्म बदला नहीं, अभी तुम्हारी सारी कहानी बदल जाएगी। तो जब अपने रूप को वो गुरु नहीं जान पा रहा है, तो वो गुरु तुम्हारा स्वरूप कैसे लखाएगा? तभी बोला शब्द